नमस्कार दोस्तों। अपनी बात चल रही थी दोस्तों अल्कोहल के निर्माण के बारे में, जिसमें अपने कुछ निर्माण की विधियां थी उनका अध्ययन किया था। आज अपनी विधियां रहेगी, वो विधि रहेगी अपने पास, वो कौन सी हैं? कार्बोनिल यौगिकों द्वारा अल्कोहल का निर्माण। कौन से अल्कोहल का? वो अपने पास है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अल्कोहल के निर्माण की विधियों के अंदर अपन ने मुख्यतः दो विधियों के बारे में वार्तालाप कर ली थी। तीसरी विधि है कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा। कार्बोनिल यौगिकों के अंदर अपन ने राजा दो प्रकार के यौगिकों को लेंगे। वैसे कार्बोनिल यौगिक बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अपना यहाँ काम आएगा, एक तो आएगा एल्डिहाइड्रेट और एक आएगा अपने पास कौन? कीटोन। दो कार्बोनिल यौगिक है, उन यौगिकों का अपन लेकर किसका है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्या करेंगे? अपन निर्माण करेंगे। इसके अंदर अपन क्या करेंगे? एल्डिहाइड्रेट का अनुसूत्र होता है, वो क्या होता है? जो एल इसके साथ जुड़ा होता है CHO। फिर कीटोन है, कीटोन में के अंदर अपन क्या करेंगे? कीटोन के अंदर जुड़ा होता है एल्किल के साथ जुड़ा होता है C, डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा होता है। ये दो अणुसूत्र याद रखना, फिर अपने इनकी अभिक्रिया को संपन्न करेंगे। उसके बाद कीटोन के अपचयन की प्रक्रिया आपने रेडॉक्स अभिक्रिया वगैरह पढ़ी होगी, उसमें एक अपचयन था एक उपचयन था। वो किस प्रकार से था? इसके अंदर हाइड्रोजन, अपचयन में हाइड्रोजन का क्या होता है? जुड़ना होता है। मैं सिंपल सी बात कहूँ, अपचयन के अंदर अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन का क्या होगा? संयोग होगा। हाइड्रोजन का संयोग होगा कि द्वारा अल्कोहल प्राप्त होता है। अपचयन कई अभिकर्मों के द्वारा किया जाता है। अभिकर्मक यानी इस अपचयन के अंदर कई प्रकार के अभिकर्मक है, वो भाग लेंगे। जैसे पहला उत्प्रेरकीय, जो अपने पास ये अभिक्रिया होगी वो किसके द्वारा होगा? उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अपचयन होगा उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कौन कौन से उत्प्रेरक होंगे वो आप देखो। ये आणविक हाइड्रोजन तथा उत्प्रेरक है अपने पास। एक तो कौन सा है? Na, Pt और Pd। ये अपने पास उत्प्रेरक है। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर क्या होगा? जो कार्बोनिल यौगिक है एस्टर व कीटोन का अपचयन होगा। कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में? Na, Pt और Pd की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिक मैंने आपको दो बताए थे। कौन कौन से? एक तो अपने काम आएगा, वो आएगा एल्डिहाइड्रेट। एक है अपने पास, वो कौन सा है? कीटोन। दोनों का मैंने आपको अणुसूत्र बताए। यौगिकों का अपचयन करके या अपचयित होकर अल्कोहल यौगिक बनाते हैं। ये अपने पास क्या है? इस प्रकार से यौगिकों के बारे में वार्तालाप करेंगे। उसके बाद इसकी अभिक्रिया के अंदर बात करें दोस्तों, तो अभिक्रिया के अंदर इसकी बात करें तो अभिक्रिया में क्या होगा? तो इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपन अभिक्रिया करवाएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं एल्डिहाइड्रेट का अपचयन करवाएंगे। एल्डिहाइड्रेट का अपचयन करवाएंगे, उसके साथ कीटोन का भी करवाएंगे। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं एल्डिहाइड्रेट एग्जाम्पल। एल्डिहाइड्रेट के साथ अपन बात करें दोस्तों, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है कौन? एल्किल समूह। तो मैं यहाँ जोड़ता हूँ, एल्किल की जगह R ले लेता हूँ। इसके अंदर क्या होगा? एक कार्बन के साथ क्या जुड़ा होगा? एक कार्बन है, उस कार्बन के साथ यानी एल्डिहाइड्रेट का मैंने अणुसूत्र बताया था आपको, CHO होता है। क्या होता है दोस्तों? CHO होता है। कीटोन के अंदर क्या होगा? O होगा, डबल बंध से इसके साथ जुड़ा होगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ जुड़ा हुआ है O और एक कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। मैंने ये बताया कि इसके साथ ये बंध बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कार्बन होता है वो चार बंधों की जोड़ा जुड़ता है। एक इससे हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक एल्किल समूह जुड़ेगा, तो दो कौन पूरा करेगा? ऑक्सीजन कर लेगा। इसका अपन अपचयन करवाएंगे। मैंने कहा अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का संयोजन। अपचयन का मतलब क्या होता है राजा? हाइड्रोजन का संयोजन। तो यहाँ पर हो जाएगा H2। और ये कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा? उत्प्रेरक को आपको लिखना जरूरी है। उत्प्रेरक है एक अपने पास है कौन सा? Na,
एक है अपने पास Pt, एक अपने पास है Pd। ये तीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया है वो संपन्न होगी। तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा, वो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, प्राप्त हो जाएगा एल्कोहल। क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल है वो प्राप्त हो जाएगा, CH2OH। इधर से देखो, यहाँ आपने बात की थी दोस्तों, वो बात कौन सी की थी, यहाँ अपने पास बात ये रही थी कि इसकी अभिक्रिया करवाई, ये हाइड्रोजन का अपचयन यानी संयोग होता है। तो यहाँ से अपने पास कार्बन कितने हैं, एक हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं। ये हाइड्रोजन क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो जुड़ जाएगा किसके, इस हाइड्रोजन कार्बन से संयोजित होता, और एक किससे होगा, OH से संयोजित हो जाएगा, और ये बंध टूट जाएगा। तो अपने पास यहाँ हाइड्रोजन आया तो OH बन गया, और यहाँ हाइड्रोजन था नहीं तो एक हाइड्रोजन कौन सा आ गया, ये आ गया। यार एक हाइड्रोजन है ये बंद वाला आ गया, एक हाइड्रोजन कौन सा आ गया अपने पास, ये O था, इसके साथ ये बंद है, ये बंद इसके साथ आएगा हाइड्रोजन के रूप में, एक हाइड्रोजन ये हो गया H2 और O हो गया। ये कौन है, एल्कोहल है। ये अपने पास क्या हो गया, एल्कोहल आ गया। इसका में यहाँ जो ये एल्किल समूह है दोस्तों, इस एल्किल समूह के स्थान पर आप कोई भी एल्किल यौगिक ले सकते हो। जैसे मैं अभिक्रिया के रूप में यहाँ ले लेता हूँ, इसकी अभिक्रिया के रूप में या अगले पेज से ले लेता हूँ। यानी यहाँ आपने अभी अपने बनाया था, ये एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, इसका करवाया अपचयन। अपचयन का मतलब क्या है, H2O, और किसकी उपस्थिति में, NiPt व Pd की उपस्थिति में क्या करवाया, इसका अपचयन करवाया Pd के रूप में। फिर अपने पास क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन कहाँ चला गया, इस ऑक्सीजन के पास चला गया, और एक ये बंद टूटकर यहाँ आ गया। तो अपने पास बन गया एल्किल CH2 और OH प्राप्त हो गया। अब ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक, तो इसको अपन कह सकते हैं प्राथमिक एल्कोहल कह सकते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कह सकते हैं। अब उदाहरण यहाँ इस स्थान पर अपन कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे CH3 ले लिया, फिर यहाँ पर अपने पास आ जाएगा डबल बॉन्ड OH, फिर वापस इसका H2O से क्रिया करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, ये ध्यान रखना अपने उत्प्रेरक हैं Ni, और एक अपने पास है Pt, एक अपने पास है Pd, हो जाएगा दोस्तों। फिर अपने इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने पास आ जाता है CH3C और H2 और OH आ जाता है। इसका आप नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। अब OH कहाँ जुड़ा हुआ है, प्राथमिक कार्बन या द्वितीयक प्राथमिक कार्बन, तो अपने पास आ जाएगा 1 डिग्री, क्या आ जाएगा 1 डिग्री एथेनॉल, 1 डिग्री एथेनॉल या 1 डिग्री एल्कोहल भी इसे कह सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया अपन करवाएंगे, वो किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, उपस्थिति तो सेम रहेगी, उपस्थिति सेम रहेगा। सिर्फ अपन ने क्या पढ़ा था, एक अभिक्रिया कार्बोनिल के अंदर एल्डिहाइड्रेट व कीटोन से करवाएंगे। तो यहाँ पर अपन कीटोन लेते हैं, तो कीटोन होता है C2 डबल बंद, या दोनों तरफ कौन जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह। अपचयन करवाएंगे H2, किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, निकल Pt, Pd और Pt की उपस्थिति में। यहाँ से भी अपचयन के द्वारा अपन बात करें, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का अपचयन होगा, अपचयन मतलब हाइड्रोजन संयोजित होगा, ये बंद यहाँ चला जाएगा, ये बंद यहाँ इसके साथ यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो अपने पास क्या रहेगा, एल्किल समूह कार्बन हाइड्रोजन, फिर यहाँ OH समूह रहेगा, फिर वापस एल्किल समूह जुड़ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा राजा। यहाँ तक होने के बाद अपन इसकी बात करें, अपने पास ये आ जाएगा। अब एल्किल समूह है, एल्किल समूह के स्थान पर अपन कोई भी कार्बन हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, हाइड्रोकार्बन 1, हाइड्रोकार्बन 2 वाली शर्करा, हाइड्रोकार्बन 3 वाली या हाइड्रोकार्बन 4 वाली, यानी एनी कोई भी ले सकते हैं। तो मैं या 1 वाली लूँ तो 1 पे कौन आता है, मैथिल समूह आता है। कौन आता है दोस्तों, मैथिल समूह आता है। तो मैं या मैथिल समूह ले सकता हूँ। तो अपने मेरे पास क्या रहेगा दोस्तों, CH3, फिर वापस इस कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है CH3, फिर इसका करवाएंगे
अपचयन और किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, एनआई या पीडी या पीटी की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाएंगे। वो सेम प्रोसेस, ये बंद टूटकर यहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोजित हो जाएगा। तो अपने पास क्या रहेगा, CH3CH और यहाँ रह जाएगा CH3। और फिर वापस यहाँ से अपन देखें, ये OH समूह है, ये OH समूह के स्थान पर ये हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ से जुड़ जाएगा OH। अब आपको देखना है कि OH समूह कहाँ से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक द्वितीयक कार्बन। द्वितीयक कार्बन किसे कहते हैं, यानी वे कार्बन जो अन्य दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो, द्वितीयक कार्बन। द्वितीयक कार्बन से यदि OH जुड़ा हो तो द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। आराम से कर सकते हो, या इसका नाम लिखेंगे 2 डिग्री प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, 2 डिग्री प्रोपेनॉल। मैंने आपको बताया था यदि OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो तो प्राथमिक एल्कोहल, OH समूह द्वितीय कार्बन से जुड़ा हो द्वितीय एल्कोहल, तृतीय कार्बन से जुड़ा हो तो तृतीय एल्कोहल। और मैंने आपको ये भी बताया था प्राथमिक एल्कोहल किसे कहेंगे राजा, यदि कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो तो प्राथमिक एल्कोहल, यदि कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा हो तो द्वितीयक एल्कोहल, यदि कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हो तो तृतीयक एल्कोहल। यहां तक समझ में आ गया। इस प्रकार से ये अपने पास आया था, ये क्या था, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करवाया था, हाइड्रोजनीकरण करवाया था। अब अपन देखते हैं धातु विलायक संयोजन दर्शाया, यानी एक अभिक्रिया, ये अपने पास एक अभिक्रिया है, इसकी जो अपचयन है उसको कहते हैं ब्यूवो ब्लॉक अपचयन कहा जाता है। इसमें अपन क्या करेंगे, निष्कर्ष विलायक टॉलुइन। अब मैंने आपको बताया था टॉलुइन का मतलब अपना आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, यदि बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाता है, CH3 यानी मैथिल समूह जुड़ जाता है बेंजीन में, तो उस संरचना को अपन क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो अणुसूत्र है केमिस्ट्री के अंदर, ये आपको याद करने पड़ेंगे। यदि बेंजीन के ऊपर मैथिल समूह जुड़ जाता है तो टॉलुइन कहलाता है। टॉलुइन की उपस्थिति में धातु विलायक कौन सा है, Na+CO2 H5OH धातु विलायक द्वारा एल्डिहाइड्रेट व कीटोन के अपचयन से, एल्डिहाइड्रेट व कीटोन के अपचयन से मैं बात करूं तो क्या प्राप्त होगा, प्राथमिक एल्कोहल व द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होंगे। यदि एल्डिहाइड्रेट का अपचयन करवाएंगे प्राथमिक एल्कोहल, कीटोन का अपचयन करवाएंगे द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर लेते हैं, अपने पास क्या है, एल्डिहाइड्रेट को लेते हैं। किसको लेते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड्रेट को। तो एल्डिहाइड्रेट का अणुसूत्र होता है एल्किल समूह, इसके साथ जुड़ा हुआ है कार्बन से क्या जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड से क्या जुड़ेंगे दोस्तों, O जुड़ेंगे। फिर यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ O जुड़ने के बाद एक हाइड्रोजन रहेगा, अपचयन करवाएंगे तो हाइड्रोजन ही होगा। अपचयन में हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोजन होता है। फिर उसके बाद अपन बात करें ये किसकी उपस्थिति के अंदर होगा, तो एक तो अपने पास उपस्थिति है वो किसकी है, एक तो है अपने पास धातु विलायक, धातु सोडियम Na+C2H5OH, एक तो ये हो गया धातु विलायक हो गया। धातु विलायक के साथ क्या जुड़ा हुआ है, C2H5OH यानी एथेनॉल। एथेनॉल कहाँ आता है, शराब होता है जो पीने के काम आता है। उसके साथ जुड़ा होता है दोस्तों क्या है, टॉलुइन। टॉलुइन में मैंने बताया था मैथिल समूह के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन। तो मैथिल समूह में कार्बन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6। H मैथिल में बेंजीन में क्या होता है, C6H5 होता है या H5, उसके साथ जुड़ा होगा CH, क्या जुड़ा होगा 3, बेंजीन के साथ C6H6 मान ले, एक बंद मैथिल समूह जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन बंद टूटकर H5 हो जाएगा। इसकी उपस्थिति में अपन करवाते हैं
तो अपने पास प्राप्त होता है वो क्या हो जाएगा, अपचयन होगा। तो यहाँ से ये बन टूट कर यहाँ आएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अपने पास प्राप्त होगा वो क्या होगा, एल्किल समूह CH2 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा OH। यहाँ पर देखें तो ये प्रथम कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इससे अपन क्या कहेंगे 1 डिग्री या प्राथमिक 1 डिग्री, या अपन क्या कहेंगे प्राथमिक को ही 1 डिग्री कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, या अपन कह सकते हैं प्राथमिक एल्कोहल की प्राप्ति हुई। किसकी हुई, प्राथमिक एल्कोहल, एल्कोहल्स की प्राप्ति हुई। ये अपने पास आ गया प्राथमिक एल्कोहल। इसकी जगह अपन यहाँ पर जो लिया है, इसकी जगह अपन उदाहरण के रूप में यहाँ कोई भी जो एल्किल समूह है उस एल्किल समूह को ले सकते हैं। जैसे इसके साथ साथ और मैं करवाता हूँ, यदि दूसरा अपने पास क्या है, यहाँ कोई भी समूह ले सकते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, यहाँ अपन CH3 ले सकते हैं, फिर डबल बॉन्ड, फिर H, फिर अपचयन करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे दोस्तों, वो उपस्थिति मैं आपको बता देता हूँ। किसकी उपस्थिति, एक तो है टालविन, एक धातु विलायक, धातु विलायक के साथ क्या है, सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है एथेनॉल। तो एक तो अपने पास है धातु विलायक है, सोडियम के साथ C2H5OH जुड़ा हुआ है, फिर है टालविन C6H5 और CH3। फिर करवाएंगे तो फिर वापस क्या हो जाएगा, अपचयन के द्वारा हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये बंद टूट कर यहाँ आ जाएगा। तो अपने पास रह जाएगा CH3 CH2 या OS हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। तो इस प्रकार से आप इस अभिक्रिया को संपन्न करवा सकते हैं। अगला देखते हैं अपने पास, पहला तो हो गया एल्डिहाइड्रेट का अपचयन करवाएंगे तो प्राथमिक एल्कोहल की प्राप्ति हो जाएगी राजा। अगर मैं कीटोन का अपचयन करवा रहा हूं तो द्वितीयक एल्कोहल की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। तो अपन देखते हैं द्वितीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले द्वितीयक एल्कोहल के लिए अपन क्या करेंगे, अपने पास एल्किल कीटोन की अभिक्रिया करवाएंगे। कीटोन के अंदर क्या होता है, जो दोनों साइड एल्किल समूह जुड़ा होता है, इसका अपन राजा करवाएंगे, वो है अपचयन 2H। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, एक अपने पास था वो क्या था, एक तो था धातु विलायक। धातु विलायक का मतलब होता है, एक था Na+C2H5OS धातु विलायक, इसके साथ इसके अंदर एक उत्प्रेरक होगा, वो उत्प्रेरक होगा राजा, वो कौन सा होगा, टालविन। टालविन में मैंने बताया था बेंजीन के ऊपर यदि मैथिल समूह जुड़ा होता है तो वो टालविन कहलाता है। तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा, वो हो जाएगा C6H5 और यहाँ जुड़ा होगा CH3, ये होता है टालविन। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे अपचयन के द्वारा। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ आएगा और ये बंद टूटकर इस कार्बन के साथ चल जाएगा। तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा एल्किल, यहाँ हो जाएगा अपने पास, यहाँ तो आ जाएगा हाइड्रोजन आएगा तो क्या बन जाएगा, इसके साथ बन जाएगा OH समूह बन जाएगा या एल्किल समूह रह जाएगा, ये अपचयन के द्वारा। यहाँ पर दे रखा है राजा, वहाँ क्या है, यहाँ अपन बात करें तो यहाँ एल्किल समूह है, यहाँ भी कोई भी अपन क्या है एल्किल समूह है, इसके साथ अपना एल्किल समूह हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला जोड़ सकते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने CH3 को जोड़ लिया, CH3, फिर वापस डबल बॉन्ड से कीटोन जोड़ेंगे CH3 एल्किल की जगह, फिर इसका वापस अपचयन करवाएंगे। अपचयन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोजन होता है। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर, एक तो जुड़ा हुआ है धातु विलायक C2H5NaOS जो शराब होता है वो, एक C6H5OCH3 जुड़ा हुआ है। फिर वापस अपने पास बन जाएगा CH3 या OS और CH3, इसे अपन क्या कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल कहा जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल्स कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री कहलाएगा। और इसको आप नाम लिखोगे तो 2 डिग्री, कितने कार्बन हैं, 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ये अपने पास थी क्या है, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल थी उसके निर्माण की विधियाँ थी, ये विधियाँ के बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद एक और विधि है इसकी, वो है अपने पास कौन सी विधि थी अपने पास, एक है जटिल धातु जो क्लोराइड है, इसके द्वारा भी अपन एल्कोहल का क्या है निर्माण कर सकते हैं।
तो अपने बात चल रही थी राजा जो एल्कोहल का निर्माण था उसके बारे में। सब दूसरा अपने तीसरी विधि है अपने पास, वो कौन सी है? सोडियम अमलगम व जल के द्वारा। कार्बोनिल के बारे में बात चल रही थी, तो कार्बोनिल के अंदर अपने एक तो था एल्डिहाइड्रेट व एक था कीटोन। अमलगम है, उस अमलगम का अणुसूत्र होता है वो होता है सोडियम, यानी Na अमलगम के अंदर जुड़ जाएगा Hg मरकरी के रूप में। और जल का अणुसूत्र तो वैसे आपको आता ही है। ये उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे। तो यहाँ से अपन देखते हैं, पहला तो है अपने पास इसके द्वारा अमलगम जल के द्वारा क्रिया करवाएंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा? एक तो होगा प्राथमिक एल्कोहल और एक प्राप्त होगा अपने पास वो कौन सा है? द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक यानी 2 डिग्री एल्कोहल है वो अपने पास प्राप्त हो जाएगा। ये 2 एल्कोहल प्राप्त होगा। यदि अपन क्या करते हैं? एल्डिहाइड्रेट से क्रिया करवाएंगे, एल्डिहाइड्रेट से करवाएंगे तो अपने पास प्राथमिक एल्कोहल, और यदि अपन कीटोन से क्रिया करवाएंगे तो कौन सा? द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अपने पास राजा वो क्या है, एक जैसे एल्किल समूह है उसके साथ डबल बॉन्ड H जुड़ा हुआ है। अब चेन की अभिक्रिया ही चल रही थी अपने पास, तो 2H से, और ये किसकी उपस्थिति में हो रही है? एक तो है अमलगम NaGS और एक हो रही है H2O। फिर यहाँ से अपसेन के द्वारा ये बंध यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो अपने पास आ जाएगा एल्किल C, और वापस क्या आ जाएगा? यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ जुड़ जाएगा OS और यहाँ पर बंद आएगा तो H हो जाएगा। यहाँ कितने बंद हो गए? 2 बंद हो गए, एक H ये है तो ये 2 हो जाएगा। ये तो इसे अपन कहेंगे 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री पे है 1 डिग्री एल्कोहल। क्या कहेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है यदि किससे? एल्डिहाइड्रेट से क्रिया करते हैं कार्बोनिल की। ये जो अपने पास ये है एल्किल समूह, इसकी जगह कोई भी ले सकते हैं, जैसे CH3 फिर डबल बॉन्ड फिर H है फिर अपचेन है 2H। किसकी उपस्थिति के अंदर है? अमलगम NaGA। तो यहाँ पर हो जाएगा H2O, फिर हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा? ये अपचेन के द्वारा हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो आ जाएगा CH3 CH2OH हो जाएगा। प्राथमिक एल्कोहल से जुड़ा हुआ है, 2 हैं तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एथेनॉल। क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एथेनॉल। उसके बाद अपन ने कहा था यदि ये क्रिया किससे करता है? कीटोन से करता है। कीटोन के अंदर क्या होता है? एल्किल समूह 2 होते हैं। कीटोन का अपचयन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में? Na और H2O की उपस्थिति में। अपचयन के द्वारा ही हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये बंध टूटकर यहाँ हाइड्रोजन के रूप में रह जाएगा तो अपने पास आ जाएगा क्या? C। ये बंध यहाँ आने पर एक हाइड्रोजन यहाँ या OH समूह हो जाएगा और इधर एल्किल समूह तो है ही। इसकी जगह अपन क्या है? एल्किल समूह की जगह अपन दूसरे कोई कार्बन हाइड्रोकार्बन के यौगिक ले सकते हैं, CH3 और फिर डबल बॉन्ड O, फिर CH3 ले सकते हैं, फिर 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये NaSG, फिर और किसकी उपस्थिति है? H2O की। वापस अपसन के द्वारा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये बंद कार्बन की हाइड्रोजन के रूप में हो जाएगा तो अपने पास रहेगा CH3 और ये OS हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। अब कौन से डिग्री से OH समूह जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री से। वही ये कार्बन है, अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी 2 डिग्री, ये 2 डिग्री तो ये एल्कोहल होगा। ये कितने कार्बन? 3 कार्बन है तो 2 डिग्री ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। यानी इसको कहेंगे अपन कौन सी डिग्री है? 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल से वो कहलाएगा। ये था सोडियम अम्लगम के साथ अपने किसकी क्रिया करवाए? जल की उपस्थिति में क्रिया करवाते तो इस प्रकार से उत्पाद प्राप्त होते। अगला है अपने पास वो क्या है? जटिल धातु है अपने पास, वो कौन सा? हाइड्रोड के द्वारा, यानी जटिल धातु है अपने पास वो कौन सा है? हाइड्रोहाइड्रेट के द्वारा। कार्बोनिलिक यौगिक जटिल धातु हाइड्राइड, जैसे हाइड्राइड कौन से हैं? एक तो अपने पास हैं LiAH
H4 या अपन कह सकते हैं NaBH4 के द्वारा, के क्या है द्वारा, के द्वारा अपचयन से एल्कोहल प्राप्त होता है, के द्वारा अपचयन से अपने पास क्या है एल्कोहल प्राप्त होता है। वापिस वही होगा, यदि एल्डिहाइड्रेट से अपचयन होगा तो कौन सा प्राथमिक एल्कोहल, और कीटोन से होगा तो कौन सा हो जाएगा अपने पास द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं, जैसे प्राथमिक एल्डिहाइड्रेट की बात करें तो CH3 या आप ले सकते हो, यहाँ एल्किल समूह, फिर डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, फिर हाइड्रोजन, फिर अपचयन करवाएंगे और किसकी उपस्थिति में करवाएंगे LiAHIH4 या NaBH4 की उपस्थिति में। तो अपचयन के द्वारा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो अपने पास आ जाएगा एल्किल समूह, और फिर डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा हाइड्रोजन के रूप में, यहाँ आ जाएगा ये हाइड्रोजन तो OH हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन कितने कम पड़ रहे हैं 2, एक तो ये था, एक हाइड्रोजन ये बंद वाला आ जाएगा तो पूरा हो जाएगा। अब 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो मैं इसको कह सकता हूँ, क्या कहूँगा 1 डिग्री एल्कोहल्स, 1 डिग्री एल्कोहल्स कहा जाएगा। मैं एल्किल समूह की जगह राजा कोई भी हाइड्रोकार्बन को ले सकता हूँ, जैसे CH3 डबल बॉन्ड, फिर ले आइए, फिर मैं अपचयन करवाऊंगा 2 हाइड्रोजन, फिर वापस क्या हो जाएगा यहाँ से किसकी उपस्थिति में LiH4 NaBH4 की उपस्थिति में, हाइड्राइड धातु वाला। फिर वापस इसकी क्या हो जाएगा CH3 तो है ही, अपचयन के बाद हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो आ जाएगा डबल बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा OH, क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, फिर H2, इसे अपन क्या कहेंगे 2 डिग्री, 1 डिग्री पे जुड़ा हुआ है ये 1 डिग्री, और 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा एथेनॉल, 1 डिग्री एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा, 1 डिग्री एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। ये 1 डिग्री कब प्राप्त हुआ जब एल्डिहाइड्रेट से करवाई। दूसरा अपन देखते हैं, यदि मैं क्रिया करवाता हूं किसे कीटोन से, कीटोन का करवाता हूं अपचयन, कीटोन का अपचयन है वो किसकी उपस्थिति में होना चाहिए, ये जो हाइड्राइड है उसकी उपस्थिति में होना चाहिए। तो मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों अपने पास जटिल धातु वाला, ये एक तो अपने पास आता है उत्प्रेरक है वो कौन सा है LiAH4, एक आता है अपने पास वो कौन सा है NaBH4, इसका अपचयन के द्वारा यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, तो अपने पास क्या बचेगा एल्किल समूह, फिर डबल बॉन्ड नहीं होगा सिंगल बॉन्ड OS हो जाएगा, फिर यहाँ एल्किल समूह एक बंद वाला ये हाइड्रोजन के रूप में रहेगा तो H हो जाएगा। 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल्स कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैं लूँ एल्किल समूह ले लूँ, जैसे CH3 डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ अपचयन करवाएंगे किसकी उपस्थिति में LiAIH4 या NaBH4 की उपस्थिति में। अपचयन के द्वारा हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा CH3 यहाँ O है हाइड्रोजन आएगा तो OH हो जाएगा। कौन सी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को 2 डिग्री कहेंगे क्योंकि 2 अन्य से जुड़ा हुआ है तो इसे 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। नाम लिखे तो 3 है तो 2 डिग्री यानी द्वितीयक कह सकते हैं प्रोपेनॉल, द्वितीयक प्रोपेनॉल कहते हैं। इस प्रकार से ये अल्कोहल के निर्माण की कुछ विधियां थी, और भी कुछ विधियां हैं महत्वपूर्ण मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के निर्माण की, वो अगले जो क्लास है उसके अंदर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।